हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 7, ए डिस्क रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विथ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द radial and tangential accelerations of a particle at a distance 1 cm from the axis at the end of the first second after the disk starts rotating. Problem 7 में एक डिस्क दैट इज सर्कुलर डिस्क वृत्ताकार चकती है जो अपने एक्सिस के अबाउट सपोज किया जाए वह एक्सिस सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो उसके अबाउट उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर डिस्क 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण से रोटेट कर रहा है। एक पार्टिकल, एक कण जो कि सर्कुलर डिस्क का एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उस पार्टिकल का रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस त्रैज्य एवं स्पर्शरेखीय त्वरणों को फाइंड करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है। कब? जब डिस्क दैट इज सर्कुलर डिस्क वृत्ताकार चकती अपना रोटेशन शुरू करने के, जब वह रोटेशन डिस्क रोटेशन स्टार्ट करता है उसके 1 सेकेंड के बाद निकालना है उस पार्टिकल का जो कि सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उसका रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। जब डिस्क अपना रोटेशन स्टार्ट करता है उसके 1 सेकेंड के बाद, मतलब डिस्क का इनिशियल स्पीड, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड, तो उस सर्कुलर डिस्क जो कि रेस्ट से अपना रोटेशन शुरू करता है, तो उसके 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का जो कि सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, तो उसका रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस को फाइंड करना है। तो सर्कुलर डिस्क की रेस्ट से अपना रोटेशन शुरू करता है, इसलिए सर्कुलर डिस्क का इनिशियल एंगुलर स्पीड और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो जो गिवन है पहले इस प्रॉब्लम 7 में उस गिवन डाटा को पहले जाना जाए, जिसे मैंने क्वेश्चन में भी बताया। तो गिवन क्या है? अब तो इनिशियल स्पीड हो गया स्मॉल ओमेगा 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिस्क रेस्ट से मोशन रोटेशन स्टार्ट करेगा। टाइम दिया है 1 सेकेंड के बाद, रोटेशन के 1 सेकेंड के बाद, तो रोटेशन के 1 सेकेंड के बाद का मतलब टाइम t इक्वल टू गिवन 1 सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड 1 सेकेंड के बाद कितना होगा यह मालूम नहीं है, वह मालूम हम कर लेंगे। वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स और रोटेशनल मोशन का 3 इक्वेशंस में से वन ऑफ द इक्वेशन से हम ऑब्टेन कर लेंगे। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है, पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर है, तो एक्सिस से डिस्टेंस इसका r इक्वल्स टू 1 cm है। सपोज किया जाए यहाँ पार्टिकल है, डिस्क का डायग्राम भी हमने स्केच किया है, तो डिस्क से 1 सेंटीमीटर r इक्वल्स टू 1 cm हो गया उस पार्टिकल का डिस्टेंस। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, वह 1 cm है, 1 cm हो गया डिस्टेंस हो गया। और वह एक्सिस हमने सपोज किया है सर्कुलर डिस्क के सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसके अबाउट यह डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी गिवन है। सपोज किया जाए यह डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ओमेगा इसका अल्फा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वह क्या है? अल्फा है। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद निकालना है पार्टिकल p का, जो कि इसके डिस्क के एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, जिसे डायग्राम में भी हमने स्केच किया है, r इक्वल टू 1 cm।
तो पार्टिकल का टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो गिवन डाटा और भी है उसमें कुछ, ओमेगा 0 तो 0 हो गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड, टाइम 1 सेकेंड हो गया, ओमेगा नहीं मालूम है, मालूम कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा होता है, फार्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा है, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। इट इज ऑल्सो गिवन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले अल्फा मालूम करना होगा हमें, इसलिए कि रेडियल एक्सेलरेशन के लिए रेडियल एक्सेलरेशन एक्चुअली किधर काम करेगा? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो जब सर्कुलर डिस्क रोटेट करेगा सर्किल में, तो उसका एवरी पार्टिकल उसी सर्किल में उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। मतलब सर्कुलर डिस्क का एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो पी पॉइंट से होकर जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वहां से एक हम सर्किल स्केच करते हैं, जिससे कि डॉटेड लाइन से एक सर्किल स्केच करते हैं, जिससे कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो कर सकें। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा? पी पॉइंट हमने लिया है एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सर्कुलर डिस्क का। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट होगा, और 80 सिंबल से उसे डिनोट करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। ये 80 हो गया, यह 80 अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। जो सर्किल हमने सपोज किया है पार्टिकल पी का पोजीशन से होकर, इसलिए कि जब डिस्क रोटेट करेगा तो उसके अंदर का प्रत्येक पार्टिकल भी डिस्क के साथ रोटेट करेगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पी पॉइंट पर एक्सिस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, वह 80 होगा, जो कि अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल। लेकिन जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वह रेडियस के अलोंग होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। वह होगा क्या? ए आर। रेडियल एक्सेलरेशन को हम ए आर, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी रेडियल एक्सेलरेशन को कहा जाता है। तो ए आर और एसी सिंबल से रेडियल एक्सेलरेशन को डिनोट किया जा सकता है। जो पी पॉइंट से होकर स्केच किया गया सर्किल के रेडियस के लॉन्ग, मतलब 1 सेंटीमीटर जो रेडियस डिस्टेंस है उसके लॉन्ग, वही रेडियस हो जाएगा। मानो सर्किल के लिए जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, उस पी पॉइंट से होकर स्केच किए गए सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस के लॉन्ग, मतलब जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो कि सर्किल का रेडियस होगा पी पॉइंट से पास होने वाले सर्किल का, उसके लॉन्ग काम करेगा, लेकिन सर्किल के डिस्क के सर्कुलर डिस्क के सेंटर के लॉन्ग काम करेगा। तो यहाँ पर पी जो पॉइंट से होकर जो सर्किल है वह सर्कुलर डिस्क के अंदर ही है, क्योंकि वह पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, एवरी पार्टिकल सर्कुलर डिस्क का। तो हम मालूम कर लेते हैं ओमेगा का वैल्यू। रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी दिखा दिया गया, सेंटर पे सर्कुलर डिस्क के सेंटर के लॉन्ग होगा, एंड उस पार्टिकल को सेंटर से एक्सिस से ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, दैट इज रेडियस। सर्किल हमने स्केच किया इस डिस्क के अंदर, तो सर्किल के रेडियस के लॉन्ग होगा, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो सर्किल स्केच किया गया उसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सिंबल, रेडियल एक्सेलरेशन का सिंबल ए आर। तो पहले हम ओमेगा मालूम कर लें, उसके बाद हम रेडियल एक्सेलरेशन भी मालूम कर लेंगे। एंड क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा की जरूरत होगी, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है स्पीड के टर्म में तो वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन स्पीड तो यहाँ दिया नहीं है, लीनियर स्पीड नहीं दिया है, तो एंगुलर स्पीड हम मालूम कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा मालूम है, एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो उस फार्मूला का हम यूज करेंगे, तो उसमें ओमेगा चाहिए, 1 सेकेंड के बाद कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का, वह मालूम होना चाहिए, तभी जाकर मालूम हो पाएगा। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 80 इक्वल्स टू सिंपली जो होगा कैसे ऑब्टेन होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dv बाई dt इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई dt। तो डी ओमेगा बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वह हो जाएगा अल्फा इंटू आर। तो डायरेक्टली बन जाएगा। उसके लिए मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा मालूम करने की जरूरत नहीं है 1 सेकेंड के बाद, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन के लिए है, तो हम ओमेगा मालूम कर सकते हैं यूजिंग वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाइड बाई टी। ओमेगा 0 क्या है? क्योंकि डिस्क रोटेशन स्टार्ट किया है रेस्ट से, क्योंकि रेस्ट से रोटेशन के 1 सेकेंड के बाद कर रहा है, इसका मतलब डिस्क रेस्ट से अपना रोटेशन स्टार्ट किया है। ओमेगा 0 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है? एंगुलर एक्सेलरेशन 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 1 दैट इज 4, 0 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 4,
रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क आफ्टर 1 सेकेंड। जितना एंगुलर वेलोसिटी डिस्क का होगा वही पार्टिकल का भी होगा। तो ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क और द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, आफ्टर 1 सेकेंड व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग। जब डिस्क रोटेशन शुरू किया उसके 1 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी सिंबल ओमेगा 1 सेकेंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क हो गया और द पार्टिकल हो गया। पार्टिकल का डिस्क और पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन शुरू करने के 1 सेकेंड के बाद कितना हो गया? ओमेगा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। अब हम मालूम कर लें आसानी से, रेडियल एक्सेलरेशन पहले लिखा है, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट में इसका है रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस which lies at distance 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। उस पार्टिकल का जो सर्कुलर डिस्क के एक्सिस है 1 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पर है, जिसे हमने स्केच भी किया है। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया पार्टिकल का। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए सिंबल क्या होता है? ए आर, स्मॉल ए सफिक्स में आर, रेडियल, आर स्टैंड फॉर रेडियल। और रेडियल एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की ओर, सर्किल के सेंटर की ओर काम करता है, तो सर्कुलर डिस्क के सेंटर की ओर काम करेगा, इसलिए उसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ए आर और ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर होता है स्पीड के टर्म में, लेकिन स्पीड तो है नहीं, ओमेगा है, तो आर ओमेगा स्क्वायर वी इक्वल टू ओमेगा आर का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई आर है तो वी इक्वल टू ओमेगा आर का होल स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। न्यूमरेटर का एक आर कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के एक आर से, तो ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइड बाई आर। ओमेगा मालूम हमने कर दिया कितना? 4। ओमेगा कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया, 4 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। कितना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दिया है कितना? 1 cm। यहाँ डिस्टेंस भी दिया है, उस पार्टिकल का डिस्टेंस 1 cm, 1 cm डिस्टेंस पर मालूम करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट में 1/100 मीटर, दैट इज डिसमल 0 1 मीटर और 1 × 10⁻² मीटर। लेकिन आंसर जो प्रॉब्लम का है वह सेंटीमीटर में ही दिया है। तो 4 स्क्वायर इंटू 1 cm दैट इज 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह आंसर हो गया रेडियल एक्सेलरेशन का। फर्स्ट आंसर मालूम हो गया एंड सेकेंड आंसर भी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि इस सर्किल के पी पॉइंट से होकर जहाँ पर पार्टिकल लाई करता है एक्सिस से, सर्कुलर जिसका एक्सिस है 1 सेंटीमीटर तो वहाँ से होकर जो हमने सर्किल स्केच किया है उसके टेंजेंशियल मतलब इस सर्किल के टेंजेंशियल पी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉन किया है उसके लॉन्ग काम करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना हो गया? आफ्टर 1 सेकेंड व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब डिस्क अपना रोटेशन शुरू किया तो उसके 1 सेकेंड के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वैध त्वरण और इसका दूसरा नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो केंद्राभिसारी और अभिकेंद्र त्वरण हिंदी में कहा जाता है। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस कण का डिस्क का रोटेशन, सर्कुलर डिस्क वृत्ताकार चक्ति का रोटेशन शुरू करने के 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड के बाद स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क आफ्टर 1 सेकेंड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हो गया स्मॉल a t। फार्मूला क्या हो गया? फार्मूला इसके लिए अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा बाई डी टी के जगह अल्फा लिखेंगे इंटू मल्टीप्लाइड बाई आर, दैट इज आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस, जो कि कितना है? पार्टिकल का डिस्टेंस सर्कुलर डिस्क के एक्सिस से 1 cm है। तो अल्फा इंटू आर कैसे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? क्योंकि टेंजेंस जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी उसको कर सकते हैं टेंजेंट के लॉन्ग, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के एस्पेक्ट में, तो dv बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी ओमेगा बाई डी टी।
डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो गया, एंड आर तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो अल्फा इंटू आर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना है दिया है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है आर 1 cm है। सीजीएस यूनिट में ही रहने दें तो इसको डिस्टेंस को, तो क्या आंसर आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 स्पर्श रेखीय त्वरण 80 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अभी एक्सेलरेशन है तो जो यूनिट रेडियल एक्सेलरेशन का होगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि सर्किट के टेंजेंट के लॉन्ग एक्ट करता है, तो उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया अल्फा इंटू आर। अल्फा 4 है, एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्टेंस 1 cm दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Problem 8. A block hangs from a string wrapped on a disc of radius 20 cm, free to rotate about its axis, which is fixed in a horizontal position. If the angular speed of the disc is 10 radian per second at some instant, with what speed is the block going down at that instant? Problem 8 में एक ब्लॉक है, एक पिंड है जो कि उस स्ट्रिंग से, उस डोरी से, उस रस्सी से लटकाया गया है इस ब्लॉक को, जो एक सर्कुलर डिस्क जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फिक्स्ड है, उसमें लगे क्षैतिज स्थिति में एक क्लैंप उसमें लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है उसमें फिक्स्ड है सर्कुलर डिस्क, एंड उसके ऊपर एक स्ट्रिंग और रोप रस्सी लिपटा हुआ है, रैप किया हुआ है, एंड उसी स्ट्रिंग के अदर इंड से, दूसरे इंड से एक ब्लॉक को लटकाया गया है। इस डिस्क का रेडियस 20 cm है, एंड डिस्क रोटेट कर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। डिस्क चक्ति अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। यह चक्ति एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में लगे क्लैंप से फिक्स्ड है, एंड वह डिस्क रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के अबाउट। जो एंगुलर स्पीड इस डिस्क का 10 रेडियन पर सेकेंड है, किसी समय, किसी क्षण, एट सम इंस्टेंट डिस्क का एंगुलर स्पीड गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड। कोणीय चाल डिस्क का किसी क्षण, किसी समय 10 मीटर पर सेकेंड ओमेगा गिवन है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है प्रॉब्लम 8 में और क्वेश्चन 8 में कि ब्लॉक जो स्ट्रिंग से लटक रहा है वह ब्लॉक कितना स्पीड से उस टाइम में, जिस इंस्टेंट डिस्क का एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकेंड है, तो वह ब्लॉक मतलब स्ट्रिंग से सस्पेंडेड ब्लॉक कितने वेलोसिटी से, कितने स्पीड से, कितनी चाल से नीचे जाएगा, यही पूछा गया है। मतलब ब्लॉक का डाउनवर्ड स्पीड क्या है उस समय, उस इंस्टेंट, उस क्षण जब डिस्क का एंगुलर स्पीड, कोणीय चाल 10 रेडियन पर सेकेंड है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। रेडियस डिस्क का गिवन है 20 cm, r इक्वल टू 20 cm। तो जो गिवन डाटा है उससे पहले उस डाटा को लिख लिया जाए, जो भी गिवन डाटा है। तो रेडियस डिस्क का r कैपिटल R सपोज कर लेते हैं, 20 cm है, मीटर में वगैरह कन्वर्ट कर दिया जाए SI यूनिट में, तो 20/100 मीटर दैट इज 2/10 मीटर, 0.2 मीटर। डायरेक्टली हम लिखते हैं 0.2 मीटर। एंड किसी टाइम t पर जो एंगुलर स्पीड है, कोणीय चाल है डिस्क का, वह कितना है ओमेगा इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड। किसी टाइम t पर सपोज करते हैं, तो उस समय कितना स्पीड होगा ब्लॉक का, स्पीड ऑफ द ब्लॉक भी मालूम करना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए जो स्ट्रिंग और रोप डिस्क पर लिपटा हुआ है, तो उस रोप पर हम कोई पार्टिकल पी ले लेते हैं, कोई पार्टिकल है पी, एंड चूंकि यह डिस्क रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के अबाउट, तो जब यह डिस्क रोटेट करेगा तो जो लिपटी हुई रस्सी है, मतलब जो डिस्क पर चूंकि रस्सी क्या है, लपेटा गया है, तो जब डिस्क रोटेट करेगा तो रस्सी क्या होगी,
रस्सी खुल करके नीचे आएगी, माने रस्सी जो है नीचे आएगी, डिस्क के साथ साथ रस्सी भी क्या होगी, क्योंकि रस्सी लिपटा हुआ है डिस्क पर, तो जब डिस्क मोशन करेगा, रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट, चक्की घूमेगी जब अपने एक्सिस के अबाउट, तो चक्की के रोटेशन के साथ उस पर जो लिपटा हुआ स्ट्रिंग है, रोप है, वह क्या होगा, वह खुलेगा, नीचे आएगा साथ साथ चक्की के। तो पार्टिकल जो सपोज किए हैं इस स्ट्रिंग पर, डिस्क के ऊपर जो स्ट्रिंग है, तो उस पर जो पार्टिकल सपोज किए हैं वह पार्टिकल भी नीचे जाएगा, वह पार्टिकल भी क्या होगा, नीचे जाएगा। तो पार्टिकल पी भी जब नीचे जाएगा तो रस्सी से जो लटका हुआ ब्लॉक है वह भी जितना स्पीड से पार्टिकल नीचे जाएगा उतना ही स्पीड से वह ब्लॉक भी उतना ही लीनियर वेलोसिटी से डाउनवर्ड जाएगा। तो जो पार्टिकल का डाउनवर्ड स्पीड होगा रोप से होकर, रोप पर, वही उस रोप से और स्ट्रिंग से हैंग लटकाए गए ब्लॉक का भी स्पीड होगा। यूजिंग द फॉर्मूला, ओमेगा गिवन है, आर गिवन है रेडियस, तो v इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा, वही ये ब्लॉक का भी जो स्पीड पार्टिकल का होगा, जिसे हमने डिस्क पर जो अभी रोप है जब रोटेट नहीं किया है उस समय उस पार्टिकल को सपोज किया है, और जब डिस्क रोटेट करेगी तो रस्सी भी नीचे की ओर जाएगी, तो पार्टिकल भी उसके साथ साथ नीचे जाएगा। तो वेलोसिटी स्पीड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ही लिखे हम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जो कि किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। जब डिस्क घूमेगा तो पार्टिकल भी रस्सी के साथ नीचे मूव करेगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पी से, पार्टिकल कौन है, पी है, lies on the string over disk, string जो कि डिस्क के ऊपर है, ओवर द डिस्क, इज v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। आर कितना है, 20 cm जो कि 0.2 मीटर, मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क एट एनी इंस्टेंट, किसी समय एंगुलर स्पीड, कोणीय चाल डिस्क का शक्ति का दिया है ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड। तो आर की जगह 0.2 रिप्लेस कर दिए, ओमेगा की जगह 10, दैट इज 0.2 इंटू 10, 0.2 मीन्स 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। लीनियर स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। यह पार्टिकल का हो गया, जिस पार्टिकल को हमने रोप के डिस्क के ऊपर जो डिस्क के ऊपर जो रोप लिपटा हुआ है, रैप्ट है, उस पर पार्टिकल को हमने उस समय रखा जब वह मूव नहीं कर रहा था। जब डिस्क रोटेट करेगा तो पार्टिकल भी उसके साथ साथ रस्सी सहित नीचे की ओर मूव करेगा v वेलोसिटी से, एंड उसी स्ट्रिंग से चूंकि ब्लॉक भी सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, तो ब्लॉक का भी स्पीड वही होगा जो उस पार्टिकल का स्पीड होगा। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ब्लॉक दैट इज डाउनवर्ड स्पीड, स्पीड मींस डाउनवर्ड, कितना स्पीड से ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ही हो गया व्हाट स्पीड इज द ब्लॉक गोइंग डाउन एट दैट इंस्टेंट। तो स्पीड हो गया डाउनवर्ड स्पीड हो गया। स्पीड मींस डाउनवर्ड स्पीड ऑफ द डिस्क is equal to speed of the particle moving downward along with the rope when disk is rotated। जब डिस्क को घुमाया गया तो इस पर जो पार्टिकल हमने पी सपोज किया है वह रस्सी सहित स्ट्रिंग के साथ नीचे मूव करेगा, एंड क्योंकि उसी स्ट्रिंग से ब्लॉक भी कनेक्टेड है इसलिए ब्लॉक का भी वही स्पीड होगा, डाउनवर्ड स्पीड। ब्लॉक उतना ही स्पीड से, जितना पार्टिकल नीचे जा रहा है उतना ही स्पीड से ब्लॉक भी नीचे जाएगा, जिसे हमने डायग्राम में भी शो किया है। तो स्पीड दैट इज डाउनवर्ड स्पीड ऑफ द डिस्क v इक्वल्स टू, यह भी सेम हो जाएगा पार्टिकल का स्पीड का, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। Problem 9. 3 particles each of mass 200 gram are kept at the corners of an equilateral triangle of side 10 cm. Find the moment of inertia of the system about an axis
part A joining two of the particles and part B passing through one of the particles and perpendicular to the plane of the particle. प्रॉब्लम 9 में 3 पार्टिकल्स हैं, 3 कण हैं, जिनमें प्रत्येक का मास 200 ग्राम है, दैट इज 200 जी, एंड 3 पार्टिकल्स को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 10 cm है, उसके 3 कॉर्नर्स पर ए से ए बी एंड सी पर 3 पार्टिकल्स को रखा गया है, जिनमें प्रत्येक पार्टिकल का मास 200 जी है, 200 ग्राम है। तो इस सिस्टम का मतलब 3 पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूटेड इस सिस्टम का जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखे जाते हैं, तो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ज्ञात करना है, जो सिचुएशन ए में फर्स्ट सिचुएशन में, दैट इज ए पार्ट ए ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स एंड जो एक्सिस आउट ऑफ 3 पार्टिकल्स में से किन्हीं 2 पार्टिकल से होकर पास करे। तो सिचुएशन ए में, पार्ट ए में हमने सपोज किया है कि पॉइंट मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी का कॉर्नर बी एंड सी पर रखे गए 200 ग्राम एंड 200 ग्राम, इस पार्टिकल का मास सेम है, तो उससे पास होने वाला एक्सिस हमने साइड बीसी को सपोज कर दिया। तो 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस हो गया वह साइड बीसी हो गया। वह एक्सिस 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला अदर 2 एक्सेस भी हो सकते थे, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, मतलब कॉर्नर ए एंड कॉर्नर बी पर जो पार्टिकल्स हैं 200 ग्राम एंड 200 ग्राम के, तो उनसे भी पास होने वाला साइड ए बी भी एक्सिस हो सकता था। उसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं। या इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर रखा गया मास 200 ग्राम मास एंड का पार्टिकल, एंड कॉर्नर सी, थर्ड कॉर्नर सी पर रखा गया, थर्ड कॉर्नर सी पर केप्ट मास 200 ग्राम का ही पार्टिकल। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वह भी एक्सिस हो सकता था। माने किन्हीं 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस होगा उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का मालूम करना है, 3 पार्टिकल सिस्टम का। एंड सेकेंड सिचुएशन में पार्ट बी में वह एक्सिस होना चाहिए जो पासिंग थ्रू मोमेंट ऑफ we have to find moment of inertia of the system about an axis, part B, passing through one of the particles and perpendicular to the plane of the particles. तो पार्ट बी में सेकेंड सिचुएशन में वह एक्सिस किसी एक पार्टिकल से पास करना चाहिए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी एक कॉर्नर पर रखे गए पार्टिकल से पास करना चाहिए, एंड जो पार्टिकल्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, उनके तल के परपेंडिकुलर, पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक्सिस होना चाहिए, और किसी वन पार्टिकल मतलब किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर 3 पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जिनमें ईच का मास 200 ग्राम को केप्ट किया गया है, रखा गया है। तो सेकेंड सिचुएशन में पार्ट बी में उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस सिस्टम का, 3 पार्टिकल्स के सिस्टम का, जो कि किसी एक पार्टिकल से होकर पास करे, मतलब किसी उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक कॉर्नर से होकर पास करे, एंड जो पार्टिकल्स हैं उनके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके तल के लंबवत हो। यहाँ पर सपोज किया है, पार्ट बी में हमने स्केच किया है डायग्राम, पार्टिकल मतलब एक कॉर्नर पर जो रखा गया 200 ग्राम का पार्टिकल है उससे होकर एक्सिस पास कर रहा है, जेड, सपोज दैट एक्सिस इज जेड जेड डैश, एंड दिस एक्सिस इज पासिंग through the particle of 200 gram mass kept at corner A of the equilateral triangle, and this axis is also perpendicular to the plane of the particles. तो यह एक्सिस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर ए पर रखे गए 200 ग्राम का पार्टिकल से तो पास कर ही रहा है जेड जेड डैश, लेकिन पार्टिकल्स के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो पार्ट बी में इस जेड डैश एक्सिस जो पार्टिकल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर रखा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर सपोज किया
कि कॉर्नर ए से पास करने वाला पार्टिकल से पास कर रहा है एंड पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यह एक्सिस पार्टिकल बी से भी पास माने बी कॉर्नर पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बी कॉर्नर पर रखे गए पार्टिकल से भी पास कर सकता था एंड पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकता है एंड थर्ड कॉर्नर सी पर रखा गया पार्टिकल 200 ग्राम का पार्टिकल से भी यह एक्सिस जो ए पॉइंट से होकर ए कॉर्नर से होकर पास होने वाला एक्सिस जेड हमने सपोज किया है वह सी से भी पास कर सकता है एंड बी कॉर्नर पर रखे गए मास से भी पास कर सकता है एंड सी कॉर्नर पर रखे गए मास से भी पास कर सकता है। यहाँ हमने कॉर्नर ए से पास होने वाला से कॉर्नर ए पर रखा गया मास 200 ग्राम मास से पास होने वाला एक्सिस है जेड सपोज किया है सेकेंड सिचुएशन में पार्ट बी में इस प्रॉब्लम का एंड पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले जो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसे लिख लिया जाए। तो मास ऑफ ईच पार्टिकल माने ए पर जो मास है ए कॉर्नर पर मास एम ए, बी कॉर्नर पर जो मास है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बी कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका मास एम बी एंड सी कॉर्नर पर जो मास है एम सी और सभी बराबर हो जाएगा। सभी कितने के इक्वल हैं? सभी बराबर हैं, इक्वल है 200 ग्राम। तो प्रत्येक को एम सपोज कर दीजिए, एम इक्वल टू 200 ग्राम। 200 ग्राम मीन्स 200 अपॉन डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम दैट इज 0.2 kg। 0.2 kg इस मास हो गया जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स ए बी एंड सी पर रखे जाते हैं इस प्रॉब्लम में। एंड जो लेंथ है प्रत्येक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम लेंथ का होता है तो इस साइड का लेंथ भी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो एल हो गया ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों जो है डिस्टेंस ये लेंथ ही हो गया ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इसको एल सपोज करने हम तो यह हो गया कितना 10 cm। साइड कितना है 10 cm है 10/100 ऐसा यूनिट में 10/100 इसको हम लिख सकते हैं। तो 10/100 माने 10/100 मीन्स 1/10 मीटर दैट इज 0.1 मीटर 0.1 मीटर। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन किया जाए तो उस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का मालूम कर रहे हैं जो एनी ऑफ मतलब जो टू पार्टिकल्स ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स ज्वाइनिंग टू ऑफ द पार्टिकल्स है मतलब उस एक्सिस से जो कि 3 पार्टिकल्स में से 2 पार्टिकल्स से होकर के को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वह एक्सिस है। तो सपोज किया जाए साइड यहाँ पर बीसी हमने सपोज कर लिया है मैंने बी कॉर्नर पर पार्टिकल 200 ग्राम एंड सी कॉर्नर पर पार्टिकल 200 ग्राम से पास होने वाला जो साइड है वही एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के अबाउट बीसी के अबाउट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का मालूम करना है। तो यहाँ पर ए कॉर्नर ए पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर 200 ग्राम मास से बीसी का जो डिस्टेंस होगा वह इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन हो एडी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बीसी एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा मतलब ए कॉर्नर पर ए वर्टेक्स जो सबसे ऊपर में है तो वहाँ से जो इस बीसी का जो बीसी पर जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर हमने ड्रॉन किया है एडी तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 3/2 इंटू एल 3/2 एडी हो गया 3/2 इंटू एल। एल का मतलब साइड 10 cm एल इक्वल टू 10 cm इज 0.1 मीटर। तो रूट अंदर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 यह लेंथ हो गया इसका मीडियन का लेंथ हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मीडियन मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर है साइड एक्सिस बीसी का। तो यह डिस्टेंस जरूरत होगा मतलब यह सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो तीनों इस सिस्टम के 3 पार्टिकल्स का इसी एक्सिस बीसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम आई हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई हम सपोज कर रहे हैं एक्सिस बीसी है तो सफिक्स में बीसी भी लिख सकते हैं। तो आई या आई बीसी इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीसी के अबाउट। तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास ऑफ द पार्टिकल एट ए क्योंकि इस पार्टिकल का मास 200 ग्राम ही है लेकिन मास ऑफ द ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीसी के अबाउट मालूम कर रहे हैं। तो मास ऑफ द पार्टिकल एट ए मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 80। ये पार्टिकल मतलब ए कॉर्नर से ए पार्टिकल ए पर जो पार्टिकल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 200 ग्राम का तो उससे बीसी साइड बीसी के अबाउट हम सपोज कर बीसी एक्सिस हमने सपोज किया है ए बी एक्सिस भी हो सकता था पार्टिकल ए और बी पर जो पार्टिकल्स हैं 200 ग्राम ईच का जो पार्टिकल्स हैं दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वह भी एक्सिस हो सकता था ए बी भी हो सकता था फिर ए सी भी एक्सिस हो सकता था ए पर जो पार्टिकल है 200 ग्राम का एंड सी कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसको भी ज्वाइन करने वाला एक्सिस हो सकता था। उसके अबाउट भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना कि यहाँ पर बी एंड सी पर कॉर्नर बी एंड कॉर्नर सी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर केप्ट मासेस 200 ग्राम एंड 200 ग्राम को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो एक्सिस है। तो उसके अबाउट भी
मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम फाइंड कर रहे हैं वह सेम आएगा जो ए बी एंड ए सी के अबाउट आएगा। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और आई बी सी इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल ए, अभी पार्टिकल ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बी सी के अबाउट, तो मास ऑफ पार्टिकल ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी हो जाएगा, बी सी से इसका डिस्टेंस तो ए डी प्लस मास बी कॉर्नर पर जो मास है एम बी सभी तो 200 ग्राम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह किसी एक्सिस के अबाउट मास मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, मतलब मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो कि पार्टिकल बी उसी एक्सिस पर है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर रहे हैं, बीसी के अबाउट ही सपोज किया हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना, तो बी पार्टिकल उसी पर है तो बी से इस पार्टिकल मास ऑफ बी पार्टिकल जो बी पर है उसका मास ऑफ एम बी हमने सिंबल लिखा है तो 200 ग्राम है, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा 0 होगा, बीसी से डिस्टेंस कितना होगा उसी एक्सिस पर पार्टिकल है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो बीसी पर पार्टिकल है और बी कॉर्नर पर मास है तो डिस्टेंस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस अब सी जो कॉर्नर पर मास है 200 ग्राम का तो उसको भी सिंबल में एमसी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई अब सी कॉर्नर से बीसी एक्सिस का डिस्टेंस क्या है 0 है, क्योंकि सी कॉर्नर पर जो मास है वो अभी उसी मतलब बीसी एक्सिस पर ही है, मतलब बीसी साइड पर ही है, तो सी का डिस्टेंस बीसी साइड से कितना होगा, सी कॉर्नर का डिस्टेंस बीसी साइड से कितना होगा, या सी पर जो मास 200 ग्राम रखा है उसका बीसी एक्सिस से डिस्टेंस 0 होगा तो एमसी इंटू 0 स्क्वायर, तो लास्ट वाला तो बी और सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बीसी के अबाउट 0 हो जाएगा, तो बच गया मास ऑफ ए पर जो मास है 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस एडी जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, मतलब बीसी एक्सिस से कॉर्नर ए पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉर्नर ए पर जो रखा गया मास है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मीडियन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एडी परपेंडिकुलर बिसेक्टर भी है बीसी उस एक्सिस का, तो इसका लेंथ कितना होता है परपेंडिकुलर बिसेक्टर इक्विलेटरल ट्रायंगल का और मीडियन का लेंथ कितना होता है 3/√2 इंटू साइड, तो मास ऑफ ए जो हो गया एक कॉर्नर पर जो मास है 200 ग्राम दैट इज 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस एडी, तो एडी इज टू √3/2 एंड साइड है 10 cm, तो 10 cm को हमने मीटर में 0.1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर एडी का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर यहाँ छूट गया है एम ए इंटू एडी स्क्वायर प्लस मास ऑफ पार्टिकल बी एम बी मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर हमने लिखा है, बी पार्टिकल पर कॉर्नर पर जो मास है तो उसका एक्सिस बीसी से डिस्टेंस 0 होगा, यहाँ एडी पर स्क्वायर छूट गया है उसे आप लोग वहाँ स्क्वायर दे देंगे, तो √3/2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एडी का लेंथ हो गया मीडियम का लेंथ, एडी डिस्टेंस ए कॉर्नर से बीसी का ए कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस बीसी के अबाउट बीसी से, क्योंकि बीसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम कर रहे हैं, यह हो गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गया, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 इज 1 इंटू 10⁻²। अब 0.2 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे में कितना हो गया 20, देयरफॉर I इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 3/2 इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है kg मीटर स्क्वायर, तो यह आंसर हो गया, आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 1.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, उस एक्सिस के अबाउट जो उस एक्सिस को हमने बीसी सपोज किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बीसी जो कि बी कॉर्नर एंड सी कॉर्नर पर रखे गए 200 kg ईच के मास से पास करता है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और आई पी सी इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर आंसर। अब हम पार्ट बी का इस प्रॉब्लम का पार्ट बी का सॉल्यूशन कर लें। पार्ट बी में क्या है, इसके लिए पार्ट ए का जो डायग्राम है उसको मैं स्केच करता हूँ, उसे मैं इरेज करता हूँ, उसे मिटाता हूँ पार्ट बी का सॉल्यूशन के लिए, एंड पार्ट ए का सॉल्यूशन को भी अब मैं इरेज करता हूँ, गिवन डाटा को रहने देता हूँ, इसका जरूरत पड़ेगा। तब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा पार्ट ए का सॉल्यूशन, तो मैं इरेज करता हूँ। तो पार्ट बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का,
पूरे सिस्टम का, जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के 3 कॉर्नर पर रखे जाते हैं। प्रत्येक कॉर्नर का साइज 10 सेंटीमीटर है एंड प्रत्येक कॉर्नर पर जो मास रखा गया है 200 ग्राम का मास है। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी के लिए जो एक्सिस हमने चूज किया है वह किसी एक कॉर्नर से, प्रॉब्लम में क्या है पार्ट बी में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम about an axis passing through one of the particles and perpendicular to the plane of the particle। यानी पार्ट बी में जो एक्सिस होगा जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 पार्टिकल्स के सिस्टम को फाइंड करना है, वह किसी एक कॉर्नर से पास होने वाला मास, इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी एक कॉर्नर से पर रखे गए मास से पास करेगा एंड पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हमने सपोज किया है कि पार्टिकल ए से, मतलब पार्टिकल ए पर जो पार्टिकल है 200 ग्राम मास का, एक्चुअली वह इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का कॉर्नर ए पर रखा हुआ पार्टिकल है। तो ए से पास होने वाला एक्सिस हमने जेड जेड डैश सपोज कर लिया है, जेड जेड डैश, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का मालूम करना है। हम वह एक्सिस कॉर्नर बी पर रखे गए पार्टिकल से भी हम सपोज कर सकते थे एंड कॉर्नर सी से भी कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, लेकिन हमने सपोज किया है ए से। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट जो कॉर्नर ए पर रखे गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉर्नर ए पर रखे गए 200 ग्राम का मास से पास करता है एंड पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर आई जेड जेड डैश जो होगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट, या आई ए लिख सकते थे हम। तो लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि पार्टिकल ए पर रखा गया पार्टिकल का भी मालूम करना होगा जेड जेड डैश के अबाउट, हालांकि वह 0 होगा फिर भी, तो हम आई जेड जेड डैश लिख देते हैं जो कॉर्नर ए से जो एक्सिस पास करता है एंड पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आई जेड जेड डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 पार्टिकल्स इज आई जेड जेड डैश। लिख में देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डॉट o डॉट i डॉट, एब्रिविएटेड फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऑफ द सिस्टम of the system means system of particles of the system about an axis passing through one of the corners, one of the particles। तो passing through point A कर देते हैं, कॉर्नर ए पर जो पार्टिकल उसे पास कर रहा है, passing through the particle at corner A एंड पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। कौन सा एक्सिस है, दैट इज एक्सिस जेड जेड डैश इज क्या होगा, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश, इसको हम आई भी लिख सकते हैं, आई को आई जेड जेड डैश भी लिखा जा सकता है, इक्वल्स टू पार्टिकल ए पर जो ए का मास है, तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया जाए जेड जेड डैश का, तब ना पूरे सिस्टम का होगा। तीनों ऑल 3 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए कॉर्नर से पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस जो पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड जेड डैश, उसके अबाउट मालूम कर लेते हैं। तो पहले मास उसी एक्सिस के अबाउट जेड जेड डैश के अबाउट ए का, बी का, सी का। तो ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास ऑफ पार्टिकल ए एम ए, लाइक 200 ग्राम है इसका वैल्यू, एम बी भी 200 ग्राम है, सी पर भी रखा हुआ मास 200 ग्राम है, लेकिन सिंबल में एम ए लिखा हमने। एंड डिस्टेंस, अब ए पर जो पार्टिकल है 200 ग्राम का, एक्सिस भी वहीं से पास कर रहा है, तो एक कॉर्नर पर रखे गए 200 ग्राम मास के पार्टिकल का डिस्टेंस जेड जेड एक्सिस से कितना होगा, एक्सिस वहीं से पास कर रहा है, 0 हो गया डिस्टेंस, उस पार्टिकल का डिस्टेंस 0 हो गया उस एक्सिस से। तो एम ए इंटू 0 स्क्वायर प्लस पूरे सिस्टम का मालूम करना है 3 पार्टिकल के सिस्टम का, तो सभी प्रत्येक पार्टिकल का पार्टिकल के मतलब सिस्टम के ईच ऑफ द पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर तीनों का सम कर देंगे, प्लस अब पार्टिकल बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास ऑफ पार्टिकल बी एम बी मल्टीप्लाइड बाई, अब डिस्टेंस जो है जेड जेड एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि पार्टिकल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो एक्सिस जेड जेड डैश बी के भी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के भी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए के भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो गया, पार्टिकल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्रॉब्लम है। तो इसलिए एम बी इंटू, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका बी कॉर्नर पर रखे गए पार्टिकल से ए बी, बी ए, बी से डिस्टेंस ए का कितना, बी ए हो जाएगा, इंटू बी ए स्क्वायर, बी ए और ए बी एक ही डिस्टेंस है, प्लस अब लास्ट पार्टिकल सी है जो सी कॉर्नर पर रखा गया है, उसका मास एम सी मल्टीप्लाइड बाई, अब सी से एक्सिस का डिस्टेंस कितना हो गया, इस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया,
AC, यहाँ भी बी ए को AB लिख सकते हैं। एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो AB हो गया, पार्टिकल से एक्सिस का डिस्टेंस देखें तो BA हो गया। एक्सिस से पार्टिकल B का डिस्टेंस AB स्क्वायर भी लिखा जाए, AB स्क्वायर हो गया। सेकेंड सिचुएशन में मास ऑफ पार्टिकल B मल्टीप्लाइड बाई एक कॉर्नर से पास होने वाला एक्सिस जेड से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पार्टिकल B का एक्सिस से कितना हो गया AB स्क्वायर, प्लस लास्ट जो पार्टिकल है C कॉर्नर पर उसका मास MC मल्टीप्लाइड बाई, अब एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका भी है, क्योंकि एक्सिस जो है C के B प्लेन के परपेंडिकुलर है, MC इंटू AC स्क्वायर, MC इंटू AC स्क्वायर। देयरफॉर I जेड डैश दैट इज I इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया, पार्टिकल ए कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड डैश के अबाउट एक्सिस के अबाउट, वहीं से एक्सिस पास किया है पार्टिकल ए से, तो पार्टिकल उस पार्टिकल का डिस्टेंस उस एक्सिस से, मतलब पार्टिकल से ही एक्सिस पास किया है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो गया, तो फर्स्ट टर्म जीरो हो गया। अब प्लस मास ऑफ पार्टिकल बी कितना है 0.200 ग्राम, तो 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई ए बी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 0.1 का स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर है भी 0.1 का स्क्वायर, प्लस सी कॉर्नर पर पार्टिकल उसका मास भी 200 ग्राम है, तो 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस AC इक्वल्स टू 10 cm दैट इज 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दोनों सेम टर्म है, 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल B का हो गया, B कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका, C कॉर्नर पर जो पार्टिकल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया A से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट, A कॉर्नर पर जो मास है उससे पास होने वाला एक्सिस के अबाउट 2 कितना हो गया 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का स्क्वायर, तो दोनों सेम टर्म है, ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.2 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01, we can write it as 1 into 10 to the power minus 2. 0.1 square is 1 into 10 to the power minus 2 or 0.01, or we can write it as 0.4 into 10 to the power 0.4 into 1 into 10 to the power minus 2, that is 0.4 into 10 to the power minus 3 kg meter square. Answer, yeah, final answer है 0.4 into 10 to the power minus 2 square, we can write it as 0.4 को 4 by 10, तो 10 फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, -2 पहले से है, तो 0.4 इंटू 10 टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -3 kg मीटर स्क्वायर, आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।